चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, तो आज हम श्लोक नंबर 25 से रीड करेंगे। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि एकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहं गिराम् अस्मि एकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का रूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चलता नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो यहाँ पे बोले महर्षियों में भृगु। तो भृगु कौन है? सबसे शक्तिशाली मुनि है। तो सबसे शक्तिशाली मुनियों में भृगु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है। वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। ओमकार जो है वो दिव्य ध्वनि है ना, वो कृष्ण का रूप है ओमकार। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ मैं हूँ। ये इम्पोर्टेंट है ना। यज्ञ तो कई सारे, लेकिन यहाँ पे विशेषतया भगवान
बता रहे हैं कि वो जप यज्ञ है। ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, ये कृष्ण से डायरेक्ट संबंध स्थापित करना होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये यज्ञ मतलब सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण खुद बता रहे हैं कि यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। अनेक प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है वैदिक स्त्रोत के अंदर, तो वेदों के अंदर कर्म कांड के लिए कर सकते हैं, उपासना के लिए कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, अलग अलग प्रकार की उपलब्धियां हासिल करने के लिए। भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग यज्ञ हैं, लेकिन यहाँ पे किस यज्ञ की बात हो रही है? जप यज्ञ। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि कई बार है ना, जैसे पशु हिंसा, यज्ञ के द्वारा पशु हिंसा भी करी जाती है, बलि दी जाती है। लेकिन जप यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसके अंदर बलि का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई हिंसा का कोई सवाल ही नहीं उठता। शब्द उच्चारण है बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप यज्ञ जो है वो कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित करने के लिए। इसलिए यहाँ पे यज्ञों में जप यज्ञ कृष्ण है, ये कहा गया है। तो हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। दैट इज लाइक सर्वश्रेष्ठ। और यहाँ पे तो सर्वश्रेष्ठ चीजों की ही बात करी जा रही। और पर्वत में कौन सा? हिमालय। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। बोल रहे हैं कि पर्वत में हिमालय में हूँ। हम जैसे भी पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हिमालय ही की पर्वत श्रृंखला आती है, सबसे ऊंची, सबसे विशाल, सबसे सुंदर। और भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मैं हूं। वो भी भगवान का स्वरूप ही है। नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्रतः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तात्पर्य: अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सबसे सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है।
सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इसका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। तो अब बताएं कि वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ। अश्वत्थ वृक्ष जो है वो सबसे सुंदर वृक्ष है। बहुत मतलब इतना सुंदर, अ, इतना सुंदर, इतना विशाल वृक्ष होता है। उसकी इतनी मतलब उसकी तो जटाएं इतनी सारी नजर आती हैं, और बहुत मतलब इतना विशाल कि वो पूरा एकदम एक लैंड को ऐसे घेर लेता है। बोल रहे हैं, वो अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ। देवर्षियों में नारद हूँ। जो नारद मुनि हैं, जिनको हमने देखा है, लेकिन भक्त नारद मुनि वो कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है। वो प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के, व्यास देव के, इन सब के गुरु हैं नारद मुनि। तो विश्व भर में देवताओं के सबसे बड़े, है ना, देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त हैं। और सोचिए, भक्त हैं इसलिए पूजनीय है। भक्त की भी पूजा की जाती है, भक्त की भी, है ना, भक्त की भी प्रार्थना की जाती है। क्यों? क्योंकि वो सदैव भगवान के चिंतन में निमग्न रहते हैं। उनका चिंतन और कुछ है ही नहीं। कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई चिंतन नहीं है, बस कृष्ण ही उनका चिंतन है। इस कारण से वो इतने विख्यात है, इस कारण से उनकी इतनी ख्याति है। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। तो जैसे गंधर्व क्या होते हैं? गंधर्व वो होते हैं जो बहुत अच्छा गायन करते हैं। गंधर्व लोक के निवासी, काफी एकदम बहुत हाई क्वालिटी सिंगिंग। उनमें चित्ररथ जो है वो सर्वश्रेष्ठ गायक है। वो कृष्ण के स्वरूप है। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो देवहूति के पुत्र थे कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य का दर्शन दिया था माता देवहूति को। और एक दूसरे कपिल मुनि भी हुए थे बाद में, लेकिन वो नास्तिक थे। तो नास्तिक कपिल मुनि की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। वो भी काफी फेमस हुए थे। और भगवान कपिल भी, भगवान कपिल तो डायरेक्ट वो वर्णन हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम के अंदर कि वो कृष्ण के अवतार ही हैं। ये तो हमको वहां पे डायरेक्ट मिलता है। तो वो जो सिद्ध पुरुषों में क्या बोल रहे हैं, देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। लेकिन वो नास्तिक कपिल मुनि से महान अंतर है उन दोनों में। क्या क्या बोल रहे हैं? अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं, देवर्षियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। आगे चलते हैं। उच्चैश्वसम् अश्वानां
विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चैश्वसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तात्पर्य, एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक है और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग धर्म के हास्य में होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। यहाँ पे काफी अच्छा सिद्धांत जो है हमें बताया गया है। बोले अभी जैसे बोल रहे हैं कि घोड़ों में उच्ची श्रवा मुझे जानो, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, वैसे ही गजराजों में ऐरावत। तो ये क्या हुए थे, जब समुद्र मंथन हुआ था और विष और अमृत की बात की गई थी, तो अमृत के लिए देवताओं ने किया था समुद्र मंथन, तो उसके अंदर ये है ना, अमृत के साथ साथ में ये जीव भी उत्पन्न हुए थे, उच्चैश्रवा और ऐरावत। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। और मनुष्यों में राजा हूं। तो राजा जो होता है वो पूरा प्रजा का एकदम सही से ख्याल रखने के लिए होता है और सभी को भगवान की दिशा में बढ़ाने के लिए होता है। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो राजा होता है ना, वो उसका कर्तव्य होता है कि वो उसके अधीन जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभीयों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करे, और ऐसे प्रयास करे जिससे भगवान की तरफ लोगों का चिंतन हो, लोगों का है ना इंटरेस्ट हो भगवान की तरफ जाने का। ऐसा तो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि धर्म का कितना हास हो गया है। इवन सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन ही मदिरा और ये सिगरेट और ये नशा, इन सब से सरकार ले रही है। सरकार को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार धर्म का पालन करते हुए और उसके अधीन में जितने भी लोग आते हैं उनको अगर कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करेगी, तो तो जितने लोग हैं वो सबसे ज्यादा सुखी होंगे। जो प्रजा है वो सबसे ज्यादा सुखी तभी हो सकती है जब वो कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं
कि वो लोगों को भौतिक जो अ, क्या कहेंगे, उपलब्धियाँ, उनके पीछे लगा रहे हैं आजकल तो। कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियली, है ना, आगे बढ़ो, मटीरियली आप ग्रो करो, उससे कोई प्रजा सुखी नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं और कुछ नहीं। जब तक आप प्रजा को कृष्ण भावना भावित नहीं बनाते, ना प्रजा सेटिस्फाई होगी, और वो ना तो वो राजा का धर्म है। पहले परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा वो स्थापना करते थे भैया। उनके समय में, जैसे भागवत के अंदर हमको दृष्टांत देखने को मिलता है कि किस प्रकार कली जो है, महाराज परीक्षित ने उसको पकड़ा और उसको घुसने नहीं दिया, कि बोले तुम मेरे राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते। सोचिए, ऐसे राजा हुआ करते थे कि कली कली एक, आप समझिए कली क्या है, कली एक पुरुष है, एक एंटिटी है। उस एंटिटी का निवास कहाँ कहाँ पे होता है वो भागवत में भी बताया गया है। लेकिन जब महाराज परीक्षित जैसे राजा हुआ करते थे तो वो उस कली को अपने राज्य में आने भी नहीं देते थे। इतने पावरफुल, इतने खतरनाक राजा हुआ करते थे। तो वहां से हमें देखने को मिलता है कि भैया जो राजा है, जैसे परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि भगवान पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं और ये आंशिक रूप से एक एरिया, एक जगह विशेष का पालन करते हैं। तो उस तरीके से ये भगवान के प्रतिनिधि ही हैं। और भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण इनका लक्ष्य होना चाहिए कि हम सारे जितने भी मनुष्य हमारे अंडर में हैं, अंडर में मतलब शासन जहाँ पे, जिस एरिया ऑफ लैंड पे हो रहा है, उसके अंदर में जितने भी मनुष्य आते हैं, उन सब का उद्धार, उन सबको कृष्ण भावनामृत की तरफ आगे करने का पूरा जिम्मा, पूरा जिम्मेदारी किसकी होती है? राजा की होती है। और अगर राजा ये कार्य नहीं कर रहा है ना, तो राजा एक आइडियल राजा नहीं है। आइडियल राजा भी, और वो प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए सही व्यक्ति भी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि भैया आजकल तो शराब का सेवन करवा दो, और क्या नाम से, जो सबसे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। और सिनेमा देखो आप, कि भैया सिनेमा को कितना वल्गैरिटी हो रखी है। ये ऐसा सरकार के अंदर होता ही नहीं। अच्छी सरकार लोगों को भगवान के भक्ति में आगे बढ़ाती है, प्रयास करती है कि कैसे लोग कृष्ण भावना भावित बने। क्यों? क्योंकि जीव का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो भगवान के दास के रूप में। और जब तक वो भगवान के दास के रूप में भगवान की सेवा नहीं करता, तब तक वो कभी आनंदित हो ही नहीं सकता। और राजा का कर्तव्य है कि भैया अपनी प्रजा को सुखी रखे, आनंदित रखे, उनको सेटिस्फाइड रखे। तो जब वो कृष्ण भावनामृत में उनको लगवाता है तो प्रजा सेटिस्फाइड रहती है। आज हम देख रहे हैं कि प्रजा सेटिस्फाइड नहीं है, हमको कुछ और चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। एक चीज मिल गई, दूसरी चीज चाहिए, एक चीज नहीं मिल रही तो उसके लिए बहुत समय तक प्रयास करे जा रहे हैं। मतलब हमेशा चीजों के पीछे भगने की अब कोशिश कर रहे हैं। कोई आनंदित है ही नहीं, कोई सेटिस्फाइड भी नहीं है। ऐसे अ, हम कहेंगे कि जो राजा होता है ये ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो धर्मात्मा राजा होते थे, उनका उदाहरण आज भी हमें दिया जाता है।
कि भैया राजा हो। और सोचिए ना, मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप देखिए, जो डेमोक्रेसी है, जो अभी हम अपने राज्य में देखते हैं, अपने भारत में देखते हैं, वो कितना फ्लॉड सिस्टम है कि एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का वोट, और एक सामान्य व्यक्ति जो कभी पढ़ा ही नहीं, जो मतलब जिसका जीवन बहुत निर्दयी अवस्था में है, उसको अगर एक दिन की भी खाने को मिल जाता है तो वो इतना खुश हो जाता है कि वो उसको बस वो ही लगता है कि यार यही है सब कुछ। उन सब के एक वोट का कीमत सेम है, बराबर, एकदम कोई डिफरेंस नहीं। तो क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? है, बिल्कुल है भाई। लेकिन क्या उन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। तो फिर जो चुना हुआ व्यक्ति आएगा वो किस प्रकार का आएगा? वो भी इसी प्रकार का आएगा, जिसको कोई लेना देना नहीं है कि कैसे प्रजा को कृष्ण भावना भावित बनाए। वो आया है बस, वो थोड़े समय के लिए अपना इंटरेस्ट लेके आया है और अपना इंटरेस्ट लेके चला जाएगा कि भैया मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने राजा धर्मात्मा। और मतलब लोगों का उनके प्रति भाव इतना ज्यादा होता है कि वो सहन नहीं कर पाते। जैसे भगवान राम के उदाहरण देखिए, आप प्रजा का प्रेम देखिए उनसे। वो जा रहे हैं तो उनके आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, सभी लोगों के। और आप देखिए, आज आज भी हम भारत के अंदर जब भगवान राम के आने की तिथि पर हम दीपोत्सव मनाते हैं, कितना कितना मतलब, भगवान राम तो कब थे ना, कब वो आए थे वनवास से। लेकिन आज भी प्रजा जो है, आज भी जो उनकी प्रजा है, वो उसको उत्साहित रूप में बना रही है। क्यों? क्योंकि वो धर्मात्मा, उन्होंने, भगवान ने खुद भगवान ने खुद राजा बनकर हमें बताया कि भैया, जो एक राजा होता है उसको कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और घर से ऊपर अपने राज्य को रखना चाहिए। तो आज का हम फिर इतना ही करते हैं। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।